जय हिंद दोस्तों। लूसेंट सामान्य ज्ञान 500 प्रश्नों में पूरा निचोड़ करेंगे। आप किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अग्निवीर आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल या बिहार पुलिस या यूपी पुलिस या झारखंड पुलिस या दिल्ली पुलिस, या आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आप बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये सब आपके लिए इस वीडियो में है। आप 500 प्रश्न को देख लीजिएगा तो आपको किसी भी अन्य किताब पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए, अगर आप मेरे क्लास में नए आए हैं तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका आंसर होगा बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। दूसरा, आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये गुरुमुखी राइट आंसर होगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका राइट आंसर होगा मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपका राइट आंसर होगा असम। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन सी, आंवला में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपका राइट आंसर होगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति को कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। आपका राइट आंसर होगा। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर होगा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो थी भारत की पहली महिला शासिका थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, और मछली किस सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गोल्फरों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ, कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर में दिया है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सौदर्श की हत्या किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा भगत सिंह ने सौदर्श की हत्या किया था। 1857 के विद्रोह में किस
इसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव आपका राइट आंसर होगा। 27 नंबर, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया था। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर आपका राइट आंसर होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक ने सिख धर्म का स्थापना किया था। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता था? तो सरदार पटेल को कहा जाता था। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता था। और 30वां नंबर क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? तो विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। 39 नंबर, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता है। और शास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य यानी कौटिल्य ने। चाणक्य का नाम कौटिल्य है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो जापान। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। आपका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपका राइट आंसर होगा केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आपका राइट आंसर होगा 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा आम। 55 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई में के अनुपात कितना होता है? तो 3:2। 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी के राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को
राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था सबसे पहले? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो संवत आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड की होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, रेडियो रेक्टिवता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकल ने किया था। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। आपका राइट आंसर होगा। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर के मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन की सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रातंजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। आपका राइट आंसर। अंतरिक्ष यात्री को मानव आकाश कैसी दिखाई देती है? बाह्य आकाश कैसी दिखाई देती है? तो आपका राइट आंसर होगा काला। अब अगर आप अंतरिक्ष में हो और अंतरिक्ष से पृथ्वी को बाह्य आकाश को दोबारा देखेंगे तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? बम्बई वर्तमान में मुंबई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो आपका राइट आंसर होगा कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? आपका राइट आंसर होगा 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। आपका राइट आंसर होगा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। आपका राइट आंसर होगा। हरियाणा में पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। आपका राइट आंसर होगा। आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। आपका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। आपका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो आपका त्रिगवेली। आपका राइट आंसर होगा। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। पूरे विश्व में 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है और 2 गो सदस्य नहीं है, यानी पूरे विश्व में 195 गो देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। आपका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य है? तो आपका राइट आंसर होगा 5। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले व्यक्ति थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना था? तो दक्षिणी सूडान 193वां देश बना था संयुक्त राष्ट्र संघ के। किस विटामिन की कमी से खून की रुकावट बंद नहीं होती है? तो विटामिन के की कमी से खून की रुकावट बंद नहीं होती है। आपका 12वें नंबर क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद 343 के द्वारा। अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता
है। चलिए, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा आपका राइट आंसर होगा। ओलंपिक खेलों में का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। सन 1916 में ओलंपिक खेलों कहाँ हुआ? रियो दी जेनेरो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुरहार आपका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। आपका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन अगले क्लास में फिर 100 से 200 के बीच, और उसके अगले क्लास तीसरे क्लास में 200 से 300, और उसके चौथे क्लास में 400 से 500 के सीरीज को पूरा करेंगे। तो आज का पहला सीरीज है, और आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। फिर अगला क्लास में मिलते हैं। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगर मेरा क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले क्लास में।